हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, हालांकि सिर्फ 4 दिन बचे हैं जेई और नीट एग्ज़ाम्स के शुरुआत होने में। एडमिट कार्ड्स बच्चे डाउनलोड करना शुरू कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री की माने तो 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इन 4 दिनों में क्या कुछ हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक विरोध का प्रदर्शन का एक दौर सा जारी हो चुका है हर चीज़ों के लिए। गाइज़, ये बहुत क्रूशियल टाइम है जिसमें कि हम सभी को साथ रहना है, बिकॉज़ यहाँ किसी 1-2 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, यहाँ बात है सैकड़ों बच्चों की, लाखों बच्चों की, और उन सभी के साथ में उनके हेल्थ इश्यूज़ की बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे हम सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो के अंत तक रहना है, प्लीज़ वीडियो के अंत तक रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़, लाइव सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस आपसे मिस नहीं हो। गाइज, अभी मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो अपडेट है हमारे पास में वो है कल से जुड़ा हुआ। तो गाइज, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज कांग्रेस ने ये फैसला लिया है विद अदर लीडिंग पार्टीज़, जितने भी लीडिंग पार्टीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स के, कि कल यानी कि 28 अगस्त को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ, ताकि वो एक दबाव डाल सकें कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, नीट, जेई कंपार्टमेंट के, सीबीएसई कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं, या आईसीएसई बोर्ड है, या एनटीए है, नाटा है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी के पोस्टपोनमेंट को लेकर के या कैंसिलेशन को लेकर के बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कल होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी, ये एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा। और इसमें हम भी आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी बच्चे, गार्जियन, पेरेंट जो भी हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूर कीजिए। स्पीकअप, #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी, ये शायद गाइज हमारे लिए या हम सभी के लिए ये आखिरी मौका हो सकता है जिसमें कि हम अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ बच्चों की नहीं है। गाइज, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने शेयर किया है आप लोगों से, कि बहुत लोग चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम्स हो। अभी आपने भी शायद पढ़ लिया होगा, आपके पास भी न्यूज़ पहुंचा होगा कि एक बहुत बड़ा तबका, इवन टीचर्स का एक बहुत बड़ा, प्रोफेसर्स का, देश विदेश से करीब, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि 150 से ज़्यादा प्रोफेसर्स देश विदेश से, उन्होंने पीएम को एक लेटर लिखा है और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि ये एग्ज़ाम्स बिल्कुल अपने समय पे होने चाहिए, पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जो सब लोग भूल जा रहे हैं, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कि सिर्फ यहाँ 25-27 लाख बच्चों की बात नहीं है। अगर एक बच्चे के साथ में एक पेरेंट्स भी आए, एक माँ बाप में से कोई एक भी आया, तो ये फिगर डबल हो जाता है। और सिर्फ फिगर डबल नहीं होता है, यहाँ हम अमेरिका का सिचुएशन ले सकते हैं कि अमेरिका ने बहुत तामझाम के साथ में, बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में स्कूल्स को खोलने का कोशिश किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? 97,000 से ज़्यादा बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये बहुत बड़ा संख्या है गाइज। और यहाँ जो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बच्चे भी जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार या एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात की कोई गारंटी दे रही है कि बच्चे किस तरह से एग्ज़ाम्स देंगे विथ, जो एनटी कह रहा है कि पूरे एसओपी के साथ में होगा। तो वो एसओपी कितनी बार, अभी जितने भी हाल फिलहाल में 2-4 एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी में एसओपी की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। कुछ सेंटर्स को छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे। और यहाँ बात सिर्फ इसकी नहीं थी कि एग्जाम सेंटर में बच्चा कैसे बैठ रहा है, सिर्फ उतनी नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो अपने घर से एक एग्जाम सेंटर तक जाता है, उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो भी मायने रखता है, सिचुएशन जो है वो भी मायने रखता है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन उसको फैसिलिटी मिलेगा नहीं मिलेगा, उस प्रॉब्लम में, आपाधापी में अगर कुछ बच्चों का एग्जाम छूट जाए, जो बहुत ही
बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत शानदार बच्चे होंगे जिनका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कुछ कर दिखा सकते हैं, जो बहुत अच्छे खासे परसेंटेज को स्कोर कर सकते हैं, उन बच्चों का एग्ज़ाम्स छूट जाए। हो सकता है इस आपाधापी में उनको वो इतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं हो कि वो अपने लिए एक स्पेशल व्हीकल का इंतज़ाम कर सकें या वो सेंटर में सेफली पहुंच सकें। अब यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे जब बड़े बड़े हम बात कर लें, कई चीफ मिनिस्टर्स, 2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर्स, बड़े बड़े डिग्नेटरीज, इवन फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन, बहुत सारे डिग्नेटरीज, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में रहते हैं, जब वो कोविड हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स का सवाल बहुत जायज़ है। कल मैं देख रहा था एक बच्ची का, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो बच्ची सरकार से सवाल पूछ रही थी। उसने स्पेक्स लगा रखा था, उसके पावर के चश्मे थे। उसने कहा कि जो उसको जो मास्क पहन करके जो वो एग्ज़ाम लिखेगी तो जो फॉग उसके चश्मे पे जमा होगा उसको बार बार साफ कौन करेगा। और फेमस एक्टर सोनू सूद ने भी जो सवाल उठाया वो भी बहुत हमें उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए कि आफ्टर ऑल बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ना, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। यहाँ सिर्फ ये मामला नहीं आता कि बच्चे एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, यहाँ ये भी हमें ध्यान देना होगा कि एक भी बच्चा छूट ना जाए। बहुत बार जो कहा जाता है कि 100 अपराधी भले ही छूट जाएं लेकिन किसी एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कुछ वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू हो रहा है कि एक काबिल बच्चा भी एग्ज़ाम देने से ना छूटे। अब हमें जो सोनू सूद जी ने जो बात उठाया कि इतने मेंटल प्रेशर में बच्चे अगर एग्ज़ाम्स लिखते हैं तो उसका आउटकम क्या निकलेगा, क्या वो अपना 100% दे पाएंगे, क्या उनके दिमाग में नहीं बैठा होगा कि हम इसको टच ना करें या उसको टच ना कर लें। हालांकि एनटीए ने अलग अलग नॉर्म्स बनाए हैं, गाइडलाइंस जारी किए हैं, टीचर्स के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, बट इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल, कोई ये श्योर नहीं कर सकता। और अगर उन 25-50 लाख बच्चों में से कुछ बच्चे भी अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो बच्चों का क्वेश्चन एकदम जायज़ है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कल जो एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें आप लोग भी अपना योगदान दें। #StandUpForStudentSafety पे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, रिपीट ट्वीट कीजिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट कर सकें करें। और जो भी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम्स बच्चों को, ये बेकार का प्रदर्शन किया जा रहा है बच्चों को एग्ज़ाम से रोकने के लिए, मेरे ख्याल से उनको आगे होना चाहिए। ये सभी वो लोग हैं जो बच्चों का भला नहीं सोचते, क्योंकि जब आप एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जब 1100-1200 केस थे तब एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया था, तो जब आज के तारीख में 33-34 लाख पूरे इंडिया में केसेस हैं तो हाउ कैन यू इवन एज्यूम ऑफ टेकिंग एग्ज़ाम्स। हमने हमेशा अपने चैनल से ऑथेंटिक चीज़ों को उठाने की कोशिश की है, बातों को पॉइंट रखने की कोशिश की है, आज भी हम वही कर रहे हैं। सैकड़ों सवालों का जवाब जो है वो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को देना चाहिए। और इससे पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को अपने खिलाफ कर ले, मेरे ख्याल से उन्हें एक बार इस बात में फिर से सोचना चाहिए कि अगर वो अभी भी एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने का फैसला लेती है कम से कम 60 दिन, 2 महीना, तो उनका नाम कहीं से नीचे नहीं जाएगा, उनका इज्जत कहीं से नीचे नहीं जाएगा। बच्चे एट द एंड उन्हें धन्यवाद ही देंगे, पेरेंट्स उन्हें थैंक यू ही बोलेंगे और शायद 2 महीना बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि एकेडमिक सेशन बहुत पीछे चला जाएगा, तो मैं बता दूं कि मैंने खुद MBA किया है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वो कहीं किसी वजह से भी हो सकता है, उसको हम संभाल सकते हैं। लेकिन अगर एक फैमिली से एक भी आदमी का कुछ डेथ हो जाता है या कोई इशू हो जाता है तो उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता। इसी उम्मीद के साथ में कि हम सब मिलकर के इसमें अपना जो भी योगदान हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो ज़रूर देंगे। मैं इस वीडियो को यहीं इस वक्त के लिए एंड कर रहा हूँ, ठीक है। हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे। कंपार्टमेंट वाले बच्चे या कोई भी बच्चे, प्लीज़ आप लोग किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लो। आप लोग अपना नॉर्मल लेवल से जो स्टडी कर सकते हैं वो आप करते रहिए। रेस्ट जितने लोग आपके लिए खड़े हो सकते हैं वो सब अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप उन्हें सपोर्ट जिस तरह से कर सकें उन सभी को सपोर्ट कीजिए। इतना ही मुझे कहना है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।